सीबीआई कोर्ट में तलब, केजरीवाल मामले में नया मोड़, नया अपडेट, नया टर्न। जी हाँ, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो बहुत जानकारी से भरा है। लीगल टॉपिक है, आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, आगे पीछे करके नहीं देखना है। मैं प्रतीक चौधरी, चौधरी लीगल एसोसिएट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई को प्रणाम, नमस्कार। देश के सीजीआई हैं जिन्होंने न्याय व्यवस्था में एक ऐसा परिवर्तन ला दिया है कि अब हर व्यक्ति को आस होने लगी है कि अब न्याय जल्दी मिलेगा, सुलभ मिलेगा। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं आजकल मोदी जी की बड़ी फजीहत हो रही है संसद भवन में। या कहें कि राहुल गांधी बहुत आक्रामक हो गए हैं, नेता विपक्ष चुन लिए गए हैं और नेता विपक्ष चुने जाने के बाद बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और उनके अंदर एक नया जोश देखने को मिल रहा है। एक युवा नेता की जो क्वालिटी होती है उनके अंदर देखने को संसद भवन में मिल रही है और तमाम मुद्दों को उठाने से वो नहीं चूक रहे हैं। कोई भी मुद्दा उनको मिलता है उसको दमदारी से उठा। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि ईडी है, लगातार काम कर रही है, सीबीआई है, वो भी काम कर रही है। आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री की, हेमंत सोरेन की जमानत हो जाती है और वो दोबारा से मुख्यमंत्री भी चुन लिए गए हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार इतनी बढ़ रही हैं कि ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। बड़ी मुश्किल से लोअर कोर्ट से उनकी ईडी से बेल हुई, ट्रायल कोर्ट से ईडी से बेल उनकी हुई तो हाई कोर्ट ईडी चली गई और उस बेल पर स्टे लगा दिए। इसके बाद अगले ही दिन सीबीआई दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंची और दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने वहां से गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ये सोचना है और मुझे बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया तो सीबीआई ने उनको किस चीज़ में गिरफ्तार किया और सीबीआई उनको क्या इतने दिन बाद गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पर मैं पहले से स्पष्ट कर दूं कि सीबीआई ने उनको जो गिरफ्तार किया है वो शराब नीति के भ्रष्टाचार के मसले पर उनको गिरफ्तार किया है और ईडी ने उनको जो गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को तो वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मसले पर, यानी कि पीएमएलए जो कानून है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया था। दोनों ने अलग अलग गिरफ्तार किया है, दोनों के पास अलग अलग कानून है गिरफ्तार करने के जिनसे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कभी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कभी वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर कभी उनको लगता है कि गलत हो गया, फिर लौट के वापस से ट्रायल कोर्ट्स में पहुंच जाते हैं। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार अभिषेक मनु सिंह भी, जो उनके अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंह भी, लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं। गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए लगातार उस गिरफ्तारी के को रद्द करवाने के लिए वो कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं लगातार। तो उनकी जो गिरफ्तारी वाला मसला है, मैं आपको बता दूं, जो अवैध गिरफ्तारी उनकी बताई वो भी मसला हाई कोर्ट में है। आपको हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं नीना बंसल, उनकी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच देख रही है। वो दूसरी बेंच उसको देख रही है। उस बेंच के जो जस्टिस हैं वो एक्टिंग हाई कोर्ट चीफ जो हैं, उनका नाम जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेंदेला की जो बेंच है वो जमानत वाले मसले की सुनवाई वो कर रही है। तो आप लोगों ने देखा कि इस मामले की वो सुनवाई कर रही है और इस कोर्ट में उनकी जमानत का जो मसला है, इसको जो एडवोकेट देख रहे हैं, रजत भारद्वाज एडवोकेट इस मसले को देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रक्रिया के दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरीके से हिरासत में नहीं लेना चाहिए था। और अभी कुछ दिन पहले आपने स्टेटमेंट सुना होगा अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने कि उच्च न्यायालय में कहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई अपराधी नहीं है, वो भाग नहीं जाएंगे, जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हाईकोर्ट को उनको जमानत देनी चाहिए। और उनकी जो गिरफ्तारी, जो सीबीआई ने बहुत लंबे समय के बाद उनको गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने उनको मुजरिम बनाया है और उनको गिरफ्तार करके उनको जो जेल में उनकी गिरफ्तारी करी, उस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय से दरखास्त करी थी कि उनकी इस गिरफ्तारी को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अभी वो नहीं हो पाया है। लेकिन ताज़ा मसला ये है, ताज़ा अपडेट इस मामले में ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जो बेंच है, जमानत की सुनवाई तो चल ही रही है, वो अलग बेंच उसकी सुनवाई कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की जो जस्टिस हैं नीना बंसल, वो इस मसले की जो सुनवाई कर रही हैं, उन्होंने सीबीआई को तलब कर लिया है।
सीबीआई को नोटिस जारी करके उन्होंने सीबीआई का पक्ष जाना है कि आप ये बताइए कि इनकी जो जमानत है इसकी जो रद्द करने के लिए याचिका जो हमारे न्यायालय हमारे समक्ष जो डाली गई है, तो आप बताएं इस पर आपको क्या कहना है। इस मामले की अगली तारीख जो है वो 17 जुलाई जो है नियुक्त की गई है। 17 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन 17 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट की जो जस्टिस है नीना बंसल, उन्होंने सीबीआई से जवाब मांगा है कि आपको इस मसले पर कुछ कहना है तो आप उस मसले पर कहिए। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 17 जुलाई को या उसके बाद इस मसले पर हाईकोर्ट की जो बेंच है जस्टिस की, इस मसले पर इस पूरे मसले पर फैसला सुनाएगी कि उनकी गिरफ्तारी जायज है या अवैध है। तो सीबीआई को फिलहाल नोटिस देकर बुलाया गया है। सीबीआई से उनका पक्ष रखने को कहा गया है। जो भी इस मामले में अगला अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसके अरविंद केजरीवाल की जो सीबीआई की गिरफ्तारी है, उस सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका डाली गई है। उस याचिका में हाई कोर्ट ने सीबीआई को तलब किया है, सीबीआई से उनका पक्ष जानने के लिए उनको नोटिस जारी किया है और कहा है कि अपना पक्ष आप दाखिल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।